औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद सर फरीद के साथ। आज हम जो फिज़िक्स में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अहम है आप सब स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे इतनी ज़्यादा आपकी फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स जो आपको आदती नंबर में सॉल्व करने होते हैं वो आपको आसान होंगे। इस टॉपिक का नाम है यूनिट कन्वर्जन। जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, मैंने लेंथ से स्टार्ट किया। लेंथ यानी लंबाई। अब लंबाई को हम कितने तरीक़ों से नाप सकते हैं, कितने यूनिट्स होते हैं लंबाई के, छोटे यूनिट्स, बड़े यूनिट्स, तमाम यूनिट्स को हम आज लंबाई के एतबार से, मास के एतबार से, टाइम के एतबार से डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये लंबाई के यूनिट्स, मास के यूनिट्स और लेंथ के यूनिट्स और आपका टाइम के यूनिट्स जितने हैं, ये अगर आप इसकी कन्वर्जन सीखें, कन्वर्जन मीन्स आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं, ये चीज़ आप सीखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में और इस तरह जो होमवर्क आपको मिलते हैं कॉपी में हल करने में, न्यूमेरिकल्स में, इनका बहुत बड़ा किरदार होता है और तमाम के तमाम बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर सवाल आपसे पूछा जाता है, एक मिसाल है, आपसे पूछा जाता है भाई मीटर में, और जवाब आपको किलोमीटर में लिखना होता है, तो अब मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर क्या चीज़ है, मीटर क्या चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सही। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, लेंथ के एतबार से मैंने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ लेंथ लिखी है और डेफिनेशन ऑफ अ मीटर लिखा है। क्योंकि जो चीज़ आप करने जा रहे हैं उसकी आपको तारीफ भी आनी चाहिए, वो आपके समझ में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेंथ। सिंपल सी बात है, हम यहाँ नहीं जाते, जर्नल एक मिसाल देते हैं। एक कपड़ा आपने लिया, कपड़े का एक सिरा पकड़े और कपड़े का आखिरी सिरा जहाँ कपड़ा ख़त्म होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उस कपड़े की जो लंबाई है उसी को लंबाई या लेंथ की तारीफ कहा जाता है। कमरे का स्टार्ट पॉइंट से आखिर पॉइंट तक जितना फासला है उसको लेंथ कहा जाता है। सही। अब इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट लाइंग ऑन अ सेम प्लेन। ये जो सेम प्लेन लिखा हुआ है इसको याद रखिए। समझ लें ये बोर्ड आपके पास एक सेम प्लेन है। सही। इस बोर्ड में आप यहां से पहली पोजीशन आपका जैसे स्टार्ट आप करते हैं और जाते हैं यहां पे एंड करते हैं, सेम प्लेन पर है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। इट्स कॉल्ड लेंथ। तो समझ में आ गई, यानी दो पॉइंटों के दरमियान जो सबसे कम से कम फासला होगा उसको हम लेंथ कहेंगे। ये लेंथ की तारीफ है। अब हमारे पास जो लेंथ की तारीफ तो आपको समझ में आ गई है। लेंथ का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, लेंथ का बेसिक यूनिट हमारे पास, बेसिक यूनिट जो होता है हमारे पास वो होता है मीटर। सही। लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब मीटर के एतबार से अगर हम मीटर की तारीफ करें तो मीटर की तारीफ ये कहते हैं कि खला में जब रोशनी सफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सही, खला में जब रोशनी सफ़र करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर उसका टाइम इंटरवल 1/299799245 एक सेकंड के अंदर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, मीटर। खला से मुराद जहाँ पे कोई पार्टिकल ना हो, जहाँ पे कोई गैस नहीं हो, उसको वैक्यूम कहा जाता है। सही। खला की असल डेफिनेशन क्या है, वैक्यूम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, उर्दू में खला। तो ऐसी जगह जहाँ पर कोई गैस, कोई पानी, कोई चीज़ ना हो, तो उसमें अगर कोई लाइट यानी रोशनी अगर सफ़र करती है एक सेकंड में इतने टाइम इंटरवल में इतना सफ़र करती है सेकंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीटर कहेंगे। यहाँ तक आपको मीटर की डेफिनेशन भी समझ में आ गई और लेंथ की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। तो इसको आप लोग उतार भी लीजिएगा। अब ज़रा सुनिएगा, हमारे पास सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक लाइन में कुछ चीज़ें बना के देता हूँ। सही है।
जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा m, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा c, उसके बाद मैंने लिखा d, उसके बाद मैंने लिखा छोटा m, ताकि आपको याद रहे। सही। उसके बाद फिर मैंने लिखा d, उसके बाद मैंने लिखा h, उसके बाद मैंने लिखा k। ये आपको ऐसे ही मैं कैपिटल में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जरा देखें बेटा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। m से मैंने छोटा लिखा, इसका मतलब है आपके पास मीटर। सही है। जैसे ही आप मीटर से ऊपर जाएंगे, सही है, तो यूनिट आपके स्मॉल होते जाएंगे, और जैसे आप मीटर से नीचे आते जाएंगे तो यूनिट आपके लार्ज यानी बड़े होते जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये S8 की तरह नजर आ रहा है, इसको हम U। समझ आई बात? अब देखिए M से क्या मुराद है? M से मुराद मिली, C से मुराद सेंटी, अभी मैं मजीद समझाता हूं। D से मुराद डेसी, M तो मीटर हो गया, D से मुराद डेका, S से मुराद एक्टा, K से मुराद किलो। समझ में आ गई बात? मिली का भी होता है 1000, 1000 यानी 1000। सेंटी में होते हैं 100, ये सिर्फ आपको याद। डेसी में होते हैं 10, मीटर को मैंने छोड़ दिया। डेका भी तकरीबन 10, एक्टा हमारे पास 100, किलो हमारे पास 1000। अब आप कंफ्यूज होंगे, आपकी कंफ्यूजन होगी ना कि यहां मिली भी 1000 है और किलो भी 1000। लेकिन एक बात मैंने कही थी, जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो ये आपके पास लार्ज होंगे, बड़े, और ये आपके पास जैसे आप ऊपर जाएंगे मीटर से, ये आपके पास स्मॉल होंगे। समझ में आ गई बात? मिली 1000वां हिस्सा, छोटा सा छोटा मिली, छोटे में 1000वां हिस्से में जब आप मीटर को डिवाइड करते हैं तो उसका 1000वां हिस्सा मिली कहलाता है। यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 मीटर रॉड है। मैं मिली को समझा रहा हूं। 1 मीटर रॉड है हमारे पास, कितना? 1 मीटर रॉड। तो 1 मीटर रॉड के जब आप कितने हिस्से करेंगे? छोटे छोटे हिस्से करते जाएंगे 1000, 1 2 3 4, इसी तरह चलते जाएंगे 1000। सही है बेटा? तो यहां पर तो हमारे पास ये 1 मीटर है, एक यहां से दूसरा मीटर स्टार्ट होता है, ये पहला M है 1 मीटर, यहां से दूसरा स्टार्ट होता है दूसरा मीटर। तो ये 1 मीटर में यहां से यहां तक के ये जो छोटे छोटे हिस्से आपने किए, ये जो छोटे छोटे हिस्से आप कर रहे हैं, ये 1 मिली कहलाएगा, जिसको डबल M से जाहिर करते हैं। इस M का क्या मतलब होगा? पहले वाले M से मुराद मीटर है। क्या है? मीटर। दूसरे वाले M से, पहले वाले M से मतलब मिली होगा, सॉरी, दूसरे वाले M से क्या मतलब होगा? मीटर। तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर के हमने कितने हिस्से किए? 1000 हिस्से किए। 1 मीटर के हमने कितने हिस्से किए? 1000 हिस्से किए। तो जो एक हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? मिलीमीटर। अब समझ में आ गई बात यहां तक? इसके बाद हमारे पास दूसरा है सेंटी। क्या है हमारे पास? सेंटी। आपने 1 मीटर की रॉड ली, 1 मीटर यहां से शुरू हुआ, यहां से फिर 2 मीटर शुरू हो, इसके आपने टुकड़े बना दिए 100, 1 2 3 4, करते करते आप पहुंच गए 100 तक। सही है? अब इसमें जो 100 आपने बना दिए, ये जो पहला खाना, ये वाला खाना या ये वाला खाना, ये कहलाएगा सेंटीमीटर।
तो उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम यहां पे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में, सही है, सॉरी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो। तो बात समझ में आ रही है? बात यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगली चीज है हमारे पास, अगली चीज जो है हमारे पास वो है डेसी। मैं पहले यहां लिख देता हूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सही। मिलीमीटर को किस चीज से जाहिर करता है? डबल एम से। सही है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सही है, एम से, ये सी से है। सही। अब डेसीमीटर के एतबार से वही 1 मीटर का आपने रॉड लिया, 1 मीटर, यहां से दूसरा मीटर स्टार्ट होगा, इसके आपने किए 10 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 1 मीटर को जब आप 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, सही है, तो ये वाला एक हिस्सा क्या कहलाएगा? डेसी। सही है। तो इसी तरह आपके पास 1 मीटर में 10 डेसी मीटर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यानी 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, मैंने 1000 लिखा है, सॉरी। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर हम 1 मीटर लेते हैं, यहां पर यह बात आपको क्लियर हो गई, सही है। अब हम कहां से आए? हम मीटर से ऊपर की तरफ आए, यू आए, सही है, क्लियर है। फिर यहां से यू आए, फिर यहां से यू आए, सही। पहले इन तीनों को समझना, सही कि 1 मीटर में, मीटर के साथ हमने इसका वो बनाया, इस मीटर के साथ 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, क्लियर है बेटा? कोई मसला नहीं। अब नीचे की तरफ आते हैं, सही है बेटा। ये तो स्मॉल इकाई है, इसमें हम क्या कर रहे थे? मीटर को डिवाइड कर रहे थे, सही है। यानी पहली मिसाल मैंने ये दी कि 1 मीटर को हमने डिवाइड किया 10 से, तो वो डेसीमीटर बना। 1 मीटर को जब हमने डिवाइड किया, 1 मीटर को जब हमने डिवाइड किया 100 से, देखा क्लिप परफॉर्मेंस की कट से, जब हमने 1 मीटर को डिवाइड किया 10 से, कितने से? 10 से, तो ये क्या बना हमारे पास? 1 डेसीमीटर बना। जब इसी 1 मीटर को हमने 100 से डिवाइड किया, तो वो क्या बना? 1 सेंटीमीटर। जब इसी 1 मीटर को हमने 1000 से डिवाइड किया, तो वो हमारे पास क्या बना? 1। ये सेंटीमीटर है बेटा, और ये मिलीमीटर। समझ में आ गई बात? 1 मीटर को हमने डिवाइड किया 10 से, डेसीमीटर बना। 1 मीटर को हमने डिवाइड किया 100 से, सेंटीमीटर बना। 1 मीटर को डिवाइड किया 1000 से, मिलीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, क्लियर? तो ये कन्वर्जन यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई है कि मीटर से हम कैसे डेसीमीटर में जाएंगे, डेसीमीटर से कैसे सेंटी में जाएंगे, सेंटी से कैसे मिली में जाएंगे। ये समझ में आ गया, क्योंकि आप मीटर को डिवाइड करते जा रहे हैं। 10 से डिवाइड करोगे डेसी में जाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, ये याद रखना है आप लोगों ने, तो सेंटी में जाओगे, और अगर उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो मिली में जाओगे। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर? अब नीचे आते हैं, नीचे। अब हमारे पास एक डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर के। समझ में आ गई बात? यहां क्लियर हो गई? तो 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर।
तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मीटर को मल्टीप्लाई करें, 1 मीटर को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें 10 से, तो वो क्या बनेगा बेटा, हमारे पास 1 डेकामीटर बनेगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरह दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसी 1 मीटर को 1 हेक्टामीटर में, हेक्टामीटर में बराबर होता है 100 मीटर के। कितने? 100 मीटर। तो इसका मतलब है अगर आप 1 मीटर को मल्टीप्लाई करने जाते हैं 100 से, तो वो बनेगा आपके पास 1 एच मीटर, यानी हेक्टामीटर। तो याद रख बात समझिए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने? 1000 मीटर होते हैं। सही। इसका मतलब है कि 1 मीटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो आपके पास बन जाएगा 1 km यानी किलोमीटर। तो ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? तो हमने जो फार्मूला लिखा था, इस फार्मूले की मदद से मैं अब आपको और मजीद समझाऊं। इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको और सही समझ में आ जाए। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए। आपने लिखा बिलफर्ज यहां पे मीटर, सही है। अब इस मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करने जाते हैं 10 से, तो क्या बनेगा? डेकामीटर। सही है, 10 से मल्टीप्लाई करने जाते हैं। और इसी मीटर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करने जाते हैं, तो ये क्या बनेगा? हेक्टामीटर। और इसी मीटर को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करने जाते हैं, तो ये आपके पास बनेगा किलोमीटर। समझ आ रही है बात यहां तक? इसी मीटर को अगर 10 से आप डिवाइड करने जाते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा? डेसीमीटर। इसी मीटर को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? सेंटीमीटर। इसी मीटर को अगर आप 1000 से डिवाइड करने जाते हैं, तो आपके पास बनेगा मिलीमीटर। तो बात समझ में आ गई? अब क्लियर हो गया ना? हमारे पास मीटर से बड़ी इकाई डेका, क्योंकि 1 मीटर को 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह डेका से बड़ी इकाई एक्सा, एक्सा से बड़ी इकाई किलो। सही। इसी तरह मीटर में जाए, सही है, मीटर से छोटी इकाई डेसी, डेसी से छोटी इकाई सेंटी, सेंटी से छोटी इकाई मिली। तो ये अगर आप याद रखें, इसका मैंने जो शुरू में मैंने अल्फ़ाबेट लिए थे, मिली से मैंने एम लिया, सही है, सेंटी से मैंने सी लिया, डीसी से मैंने सी लिया, फिर मैंने मीटर का एम लिया, डेका का मैंने डी लिया, एच लिया, के लिया। तो ये आपने याद रखना है, M4 मिली, C4 सेंटी, D4 डेसी। तो ये आपने याद रखना। M4 मीटर हो गया। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, बिल्कुल आसान होगा। मीटर से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, तो ये छोटे से छोटा होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा। और जैसे ही मीटर से आप नीचे आते जाएंगे, ये आपका ओरिजिन है, पॉइंट है, तो ये लार्ज से बड़ा होता जाएगा और इसमें 10-10 का फर्क आता जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो 1 मीटर के एतबार से आपको मैंने ये बातें सारी समझा दी। अब आपने इसको याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको एक और चीज इसमें समझाने जा रहा हूं। आपसे सवाल किसी ने पूछ लिया कि सही है बेटा, 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो मुझे आप ये बताएं कि ये मैं भी प्रैक्टिकल सवाल करवाने जा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा और उसको याद भी रखिएगा। आपसे कहता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? आपको यूं पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, डबल एम से अगर आपसे पूछा जाए। और यहाँ पे आपको सवाल या निशान बना के दे दें कि ये जगह, खाली जगह मुझे फुल कर दो, क्योंकि ये अक्सर औकात खाली जगहों में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, सही है, और न्यूमेरिकल में भी आते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना, सही। तो फिर मैं यही फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा MCD मीटर में आ गया। जरा गौर से सुनिएगा।
आपके पास 1 मीटर में 1 मिलीमीटर 1000 में लिखता हूं और 1 सेंटीमीटर में 100 लिखता हूं। आप 100 को 1000 से डिवाइड करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा? 10। तो समझ में आई बात? जिसका मतलब है यहां खाली जगह में क्या आएगा आपके पास? 10। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 10 हो गए। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से वो पूछता है कि 1 डेसीमीटर में, सही है, कितने सेंटीमीटर होंगे? तो दो गौर से सुनिएगा, 1 डेसीमीटर ये 10, जब हम मीटर को तकसीम करते हैं 10 के एतबार से, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 बचा, तो आप लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से वो कह सकता है, अब ये बात आपको समझ में आ गई, यहां से मिली से सेंटी में आने के लिए इनके दरमियान 10 का फर्क है, सेंटी से डेसी में आने के लिए इनके दरमियान भी 10 का फर्क है, डेसी से मीटर में आने के लिए भी 10 का फर्क है। तो ये बात समझ में आ रही है बात? तो आपने उस चीज को याद रखना कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, और 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो आपने क्या करना है, यही पॉइंट याद रखना है कि मिलीमीटर के अंदर 1000 होता है और डेसीमीटर के अंदर 10 होता है। तो अगर हम 0 से 0 काटेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, तो 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। समझ में आ रही है बात? यहां तक इसी तरह आपसे कहा गया कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं सबको पता है। डायरेक्ट बताओगे कि जैसे ऊपर जाओगे 1000 तक तो आपने डायरेक्ट लिख देना है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। लेकिन अगर उसने उल्टा पूछ लिया कि बेटा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, फिर क्या करोगे? सवाल आया ना? अब क्या करोगे? अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इसी मीटर को 1000 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 छोटा है 1000 बड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? इसमें 0 के से पहले पॉइंट लगाओगे, लगा दिया। अब जब पॉइंट लगाओगे कितने? 1 2 3, ये आगे आते जाएंगे 1 2 3, क्योंकि आप 1 को अगर डिवाइड करते हो, 1 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 1000 से। तो 1 छोटा है 1000 बड़ा है, यहां आपने 0 अशारिया लगाया। कितने 0 लगाने? 3। 1000 1 सा 1000। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? कोई मसला तो नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम? यहां पर अब सवाल, दूसरी बात, एक और सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं, ये प्रैक्टिस के एतबार से मैं करा रहा हूं कि बेटा अगर आपके पास लिखा गया, एक प्रैक्टिकल सवाल लिखा गया कि भाईजान 5 मीटर कितने, यानी सवालिया निशान, मिलीमीटर के बराबर है। यानी आपने लिखा ला कि 5 मीटर हाउ मैनी मिलीमीटर्स। 5 मीटर इक्वल, तब मैं इसकी कट कर, सही सवाल आपके पास इस तरह है, सही? हाउ मैनी मिलीमीटर इन 5 मीटर। 5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सही? तो आपने लिखा कि आपको तो बेसिक चीज याद है ना कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 5 मीटर में कितने होंगे? 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लिखोगे कि 5000 मिलीमीटर होंगे। अब इस सवाल को हम चेंज करते हैं, यहां पर आ गया भाईजान आपके पास सेंटीमीटर आ गया। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। कितने? 100 सेंटीमीटर के। तो 5 कितने के बराबर होंगे? 5 कितने के बराबर होंगे? 5 ज़रब 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 500 सेंटीमीटर के।
सही है। अब इसी तरह इसको अगर चेंज किया, इधर आ गया DM, DC मीटर, या आपने छोटे डी से भी लिख सकते हो ताकि जो दूसरा है उसको बड़े डी से लिख लो। तो आपने क्या लिखा कि 1 मीटर बराबर है 10 DMC के, तो 5 मीटर किसके बराबर होंगे? 50 DMC के, क्योंकि 10 के साथ 5 को ज़रब कर दो। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब उसने सवाल को चेंज कर दिया, उसने सवाल को चेंज कर दिया और सवाल में उसने यहां पर मीटर लिख लिया, सही, और यहां पे लिख लिया 6 मिलीमीटर, यानी हाउ मेनी मीटर्स इन 6 मिलीमीटर। समझ में आ गया? सवाल उल्टा हो गया। तो आप जानते हैं अब जब उल्टा हो जाता है ना साहब, तो आपने तकसीम की तरफ जाना है, क्योंकि आप जैसे ही यहां से ऊपर जाना शुरू करोगे, यहां से आप ऊपर जाना शुरू करोगे, जैसे यहां जाते हो तो 10 से डिवाइड करो, यू जाओगे तो 100 से डिवाइड करो, यू जाओगे तो 1000 से डिवाइड करो। अब आपके पास मीटर में किससे पूछ रहा है? मिलीमीटर में। तो आपको तो सिंपल पता है कि हमारे पास 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, सही। अगर मैं इसको 1 बनाऊंगा, दोनों तरफ 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 1000 से अगर मैं इधर भी डिवाइड करूं और 1000 से मैं अगर इधर भी डिवाइड करूं, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो 1/1000 मीटर बराबर होंगे 1 मिलीमीटर। समझ में आ गई बात? अब आपने क्या करना है, वो आपसे पूछ रहे हैं 6 मिलीमीटर में, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे आ गया आपके पास 1000 मीटर बराबर होंगे 6 मिलीमीटर। ये डिवाइड हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 6 1 6 होगा, m बराबर होगा 6 मिलीमीटर। अब इसको आप मजीद भी डिवाइड कर सकते हो। जब 6 को आप 1000 से डिवाइड करते हो तो कैलकुलेटर से अब आप डिवाइड कर सकते हो, 6 ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय 1000 लिखो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.006 मीटर बराबर होगा 6 मिलीमीटर, सही है। इसी तरह अगर यहां पर सेंटी आ जाता है, क्या आ जाता है? सेंटीमीटर आ जाता है, सेंटीमीटर, तो इसी तरह यही फार्मूला आपने याद रखना है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। दोनों तरफ से 100 से डिवाइड किया तो 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटी डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1/100 मीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर की। अगर आप 6 से कर दो तो 6/100 मीटर बराबर होंगे 6 सेंटीमीटर के। तो इसको अब आप मजीद डिवाइड करना चाहते हो तो 0.06 मीटर बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। अब समझ में आई बात यहां तक? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ। इसी तरह डेसी को भी आप डिवाइड कर सकते हो, डेसीमीटर को भी आप डिवाइड कर सकते हो। डेसीमीटर, 1 मीटर किसके बराबर है? 10 मिलीमीटर के बराबर है। अगर मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि मेरे पास 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर के, यही सवाल आ गया। यहां पर आपके पास जो था, जैसे हमने लिखा, इसको हमने डेसीमीटर लिख दिया, सही है। तो आप कितने से डिवाइड करोगे? दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 से 10 कैंसिल, तो 1/10 मीटर बराबर हो गया 1 डेसीमीटर के, और दोनों तरफ 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6/10 मीटर बराबर हो गया 6 डेसीमीटर के। आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा आपके पास? 0.6 मीटर बराबर हो गया कितने के? 6 डेसीमीटर। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अभी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई कि आपने मिलीमीटर से मीटर में कैसे आना है। तो यहां पे एक बात समझ में आ गई कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दी, समझ में आया उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके से अब आपसे वो कहता है, कोई सवाल आपसे हो, एक सिंपल सा सवाल हो, एक सिंपल सा छोटा सा सवाल आपसे वो पूछता है कि भाई मेरे पास मिसाल के तौर पर 6 किलोमीटर है, इसको कन्वर्ट करो मीटर।
किस में कन्वर्ट करो, 6 किलोमीटर। तो आपने लिख लिया 6 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। सही। तो अब आपके जहन में क्या फार्मूला है कि भाईजान हमारे पास 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलो मीटर। ये के कहीं भी आ जाए, के का मतलब कहीं भी आ जाए 1000 आते हैं। इसका मतलब जैसे आप व्यू देखते हैं मोबाइल में, हम व्यू तो आपका आ जाता है 3K। 3K का क्या मतलब होता है 3000। 40K 40K का क्या मतलब होता है 40,000। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी आ जाए 40K आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा 40,000। सही। 3K आ जाए तो 3। तो इसी तरह 1000 बराबर होता है 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। यहां तक समझ में। अब 6 किलोमीटर करना है। अब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जा रहे हैं, तो आपने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर बराबर है 6 किलोमीटर, क्योंकि 6 × 1 = 6 हो गया। ये क्या बन गया आपके पास 6000 मीटर बराबर होता है 6 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह अगर वो आपसे कहता है कि भाई किलोमीटर तो आपको समझ में आ गया, आप एक काम करो डेकामीटर में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करो, डेका में कन्वर्ट करो। तो डेका में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यही फार्मूला आपने लिखना है कि आपके पास एक कितना तकरीबन आपके पास 10 डेकामीटर बराबर है 10 मीटर बराबर है किसके 1 डेकामीटर। समझ में आ रही है बात यहां तक। तो आपके पास 6, ये मैंने अभी तक किलो में लिखा है, इसको मैं डेकामीटर, तो 6 डेकामीटर किसके बराबर होगा, दोनों तरफ 6 से जाहिर करो, 6 × 10 = 60 मीटर बराबर होगा 6 डेकामीटर। इसी तरह से वो कहता है डेका की बजाय वो आपको देता है हेक्टोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो HM। सही। तो आप क्या करेंगे कि भाई 100 मीटर बराबर है 1 HM के बराबर है। तो 6 किसके बराबर होंगे 600 मीटर बराबर होंगे 6 HM। अब अगर आप इसका उलट करना चाहते हो तो उलट करने में क्या होगा, ये तो मल्टीप्लाई फॉर्म में हमने लिखा, हम क्या हुआ स्मॉल टू लार्ज यूनिट हम गए। सही। अगर आप लार्ज टू स्मॉल चले जाएं, सही है, लार्ज टू स्मॉल में चले जाएं, लार्ज टू स्मॉल में कन्वर्ट करें, तो आपके पास क्या होगा, आपने लिखा कि भाई 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, तो दोनों तरफ आपने क्या करना है डिवाइड किया 1000 से, तो आपके पास क्या हुआ इधर भी 1000 आया और इधर भी 1000 आया 1000 से। सही है। 1000 कैंसिल, ये नहीं कैंसिल हो रहा, तो 1/1000 किलोमीटर बराबर होता है 1 मीटर। समझ में आ रही है बात। इसी तरह अब आपसे वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। आपसे उसने सवाल पूछा कि भाईजान 7 या 10 या 7 लिख लें और आसानी, या 70 मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। यह सवाल आपसे पूछा, तो आपने क्या करना है, इसी में क्या करना है, दोनों तरफ 70 से मल्टीप्लाई कर देना। 70 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, यहां क्या आ जाएगा 70 मीटर आ जाएगा। जब आप इनको करोगे 0 से 0 डिवाइड हो गया। सही है। 7 × 1 = 7, 7 क्या आया 100 किलोमीटर बराबर क्या आएगा 70 मीटर। सही। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.07 किलोमीटर। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 70 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से तो ये क्या हुआ, आपने देखा जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे थे तो आपने 1000 से डिवाइड किया, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे थे तो आपने मल्टीप्लाई। तो वही चीज़ आप अगर मीटर से डेसीमीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मीटर से अगर डेकामीटर में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, डेकामीटर से अगर मीटर में जाओगे तो डिवाइड करोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ये हमने पढ़ा लेंथ की।
लेंथ के एतबार से, और कुछ भी इंशाल्लाह लेंथ में हम बताने जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी शॉर्ट वीडियोस में भी आएगी, इसी में भी एक टेबल भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला।